जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। हवाओं की भी अजब सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते हुए दिए बुझा दे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है यूपी के मेरठ से। यूपी के मेरठ में प्रेमिका की शादी में चली ताबड़तोड़ गोलियां और फिर हो जाती है दो लोगों की मौत, प्रेमिका के पिता की और खुद प्रेमिका की। आखिर ऐसा क्या होता है जो यह घटना घटती है? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक सागर नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र 24 साल है। वह अपनी मौसी के घर पर रह रहा है 4 साल से। दोस्तों, मौसी के घर रह रहा है, आराम से वहाँ पर रह रहा है। उसकी मौसी के घर के सामने एक लड़की का घर है जिस लड़की का नाम होता है अंसल। और दोस्तों, अब उसकी नज़रें अंसल से मिल जाती हैं और वह अंसल से प्यार करने लगता है। अंसल भी उससे छुपके मिलने लगती है। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और तकरीबन 1.5 साल तक उनका प्यार चलता रहता है। दोस्तों, 1.5 साल प्यार को चलने के बाद, प्रेम कहानी को चलने के बाद अंसल के घर वाले उसकी सगाई कर देते हैं किसी दूसरे लड़के से। लेकिन उसकी यह खबर सुन करके जो सागर होता है वह बौखला जाता है और वह कहता है अंसल के घर वालों से जाकर कि अंसल से तो शादी मैं करूँगा, इसकी शादी कहीं और आप लोग मत करवाइए। मौसी से भी कहता है कि तुम वहाँ पे जाओ मेरा रिश्ता लेकर के और उन लोगों को मनाओ। लेकिन दोस्तों, अंसल के घर वाले, उसका पिता मानता नहीं है और उसका पिता कहता है कि तुम्हारे साथ हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, इसके लिए हमने अलग लड़का ढूंढ रखा है। दोस्तों, सागर जो होता है वह उनके पैरों में गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरी शादी इसी से करवा दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ। लेकिन अंसल का पिता उसकी बात नहीं मानता है और फिर अंसल की शादी की तैयारियां कर दी जाती हैं। शादी के लिए बहुत सारा सामान खरीदा जाता है और घर के अंदर खूब धूमधाम से शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। दोस्तों, सागर जो होता है वह अपनी मौसी को दोबारा से भेजता है उनके घर, लेकिन वह फिर भी उसकी मौसी की बात भी नहीं मानते हैं। लड़की के घर वाले राजी नहीं हैं, लड़के के घर वाले राजी होते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं बनती है और लड़की की शादी नज़दीक आ जाती है। तभी लड़की की शादी वाली रात शाम को सागर लड़की के घर, अपनी मौसी के घर की छत पर बैठकर अपनी मौसी के लड़कों के साथ शराब पी रहा था और उधर उसकी प्रेमिका की शादी हो रही थी। तभी दोस्तों, उधर शराब ख़त्म होती जाती है और उसका नशा बढ़ता जाता है सागर का। जैसे ही शराब ख़त्म हो जाती है तो वह एकदम से छत से उतरकर अपनी प्रेमिका के घर में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी प्रेमिका अंसल को मेहंदी रचाई जा रही थी और बहुत सारे लोग बाग वहाँ पर थे। धूमधाम से शादी हो रही थी। तभी वह घर के अंदर प्रवेश करता है। लड़की का पिता बाहर निकलकर एकदम से आता है और कहता है, तू अंदर कहाँ जा रहा है? दोस्तों, सागर सीधा बंदूक निकालता है और लड़की के पिता की छाती में गोली मार देता है। वह गोली लगने पर वह जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर अंसल अंदर से बाहर भाग कर आती है और देखती है उसका पिता जमीन पर पड़ा हुआ तड़प रहा होता है। तभी अंसल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर अपने प्रेमी को गालियां देने लगती है। लेकिन सागर उसकी तरफ भी बंदूक करता है और उसमें भी गोली मार देता है। दोस्तों, अंसल भी जमीन पर गिर जाती है, तड़पने लगती है और गोली की आवाज़ सुन करके अंसल का जो भाई होता है रमन, वह छत से नीचे कूद कर आता है और वह उसके ऊपर भी गोली चला देता है। दोस्तों, उसकी आंखों के सामने उसकी प्रेमिका तड़प रही होती है, सिसक रही होती है और वह उसको पथराई नज़रों से देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर देखने के बाद वह हवा में फायर करता है। सारे लोग इधर उधर तितर-बितर हो जाते हैं और वह वहाँ से सागर फरार हो जाता है। पुलिस आती है, मौके का मुआयना करती है और फिर सागर को एक दिन के भीतर उसको अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह बताता है कि मैं इस लड़की से प्यार करता था और मैंने इसके घर वालों के सामने हाथ जोड़ लिए थे, इनके पैर पड़ लिए थे, लेकिन ये मेरे साथ इसकी शादी नहीं करवा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब ये मेरी ना हो सकी तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा, इसलिए मैंने इसको मार दिया और मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं अब अपनी बाकी की ज़िंदगी जेल में काट लूँगा। तो दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज देती है, उसके ऊपर मुकदमा दायर किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसी प्रेम कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस घर में डोली उठने वाली थी उस घर में 2 लाशें उठती हैं, क्योंकि जो अंसल का भाई रमन था उसको गोली छूकर निकल जाती है, वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, वह मरता नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रेम कहानी के बारे में आप क्या कहोगे? क्या इस तरह से प्रेम कहानियाँ जो की जाती हैं क्या करनी चाहिए? क्या इस तरह से सागर को करना चाहिए था? अपनी प्रेमिका के पिता और उसको मार दिया और खुद जेल में चला गया। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।